चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, आज दिन ऐसा होता है कि कंकु से, सिंदूर से, हल्दी से, जो आपके घर में हो उससे दरवाजे पर या मंदिर के अंदर एक तरफ शुभ, दूसरी तरफ लाभ लिखाया जाता है। इससे हमारे घर में संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े, हमारा वैभव बढ़े। आज के दिन क्यों कहा गया? कि किसी दिन पूर्णवती ने अपने भाग्य को लाभान्वित लिया था। आपसे भी निवेदन है, अपने घर के दरवाजे पर कुंकू से, हल्दी से या सिंधु से या गौ पूजन वाली जगह पर कोई दीवार हो, भगवान की अलमारी हो, भगवान की चौखट हो, कोई अब चाहो छोटा सा शुभ लाभ, जितना बड़ा आप लिख सकते हो। अगर नहीं लिख सकते तो अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, भंडार भरने वाली जगह पर, रसोई कहीं पर भी शुभ लाभ लिखा। आज ही का दिन होता है। वकील, ये जो जितने आपने ये जीवन बीमा निगम करने वाले होते हैं या LIC वाले होते हैं या गाड़ी वाहन वाले होते हैं या अन्य जितने भी होते हैं, इनको अपने काउंटर पर, अपनी पेन पर, लीड पर जो काम करते हैं वहां पर शुभ लाभ लिखना जरूरी होता है। कई लोग बाहर रहते हैं, नहीं लिख पाते, तो एक कोरे कागज पर कुंकू से शुभ लाभ लिख लो, वो घर पर जाकर बाद में चुप कर। पर आज के दिन शुभ लाभ से लिखा जाता है। जीवन पर्यंत सुख समृद्धि में कमी, ज्यादा कुछ नहीं बने तो शंकर के मंदिर में जाकर घी के दिए जला, 5 दिए लगा, और ज्यादा कमी पड़ रही हो धन की, संपदा की, सत्ता की, कोई प्रॉपर्टी, कोई दुकान, कोई धंधा पानी नहीं चल रहा, बहुत कष्ट में हो, बाहें पतली बने हो, तो महाराज 108 चावल के दानों को केसर में भिगोकर, केसर के पानी में केसरिया कर कर पकाना नहीं, इसको कच्चा चावल केसर में भिगोकर 108 ग्राम शंकर को मध्य रात्रि में सूर्यास्त के बाद रात के 12 बजे से पहले कभी भी शंकर को चढ़ा दो, समर्पित कर दो, और वही अक्षत के दाने उठाकर वापिस रख लेना। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे फिर बाबा पे सोख देना, धन बढ़ता चले जाए। तो नहीं उपाय है, और सारे उपाय इनसे बताए जाएंगे। नीचे तो कुछ रहे, नाग नागिन का जोड़ा ही ऐसा होता है। पति जाए तो पत्नी बदला लेती है, पत्नी जाए तो पति बदला लेता है। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, गाड़ी के नीचे हाथ में किसी भी रूप में अगर आपसे सर्प मरा है, सर्प की हत्या हुई है, या आपने किसी के द्वारा सर्प पकड़ा कर छुड़वा भी दिया है, तो निवेदन रहता है चांदी का एक नाग नागिन छोटा सा बनाकर, छोटा सा उसको शक्कर के कलश में रखकर बांधकर शिव मंदिर में रखकर आ जाइए, उसको दे दो शिव बाबा को कि अब हमारी तरफ से हमने हाजिर लगा दी, हमसे दुख, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते। गलती मनुष्य से होती है, मानव से होती है, हो गई गलती। अब आपको साधन, स्वप्न में अगर सांप दिख रहा है, स्वप्न में सर्प नजर आ रहा है, पान का पत्ता, तांबुल पान का पत्ता, उस पान के पत्ते पर एक लाल चंदन से सर्प बनाओ, और सर्प बनाकर उसका शिव मंदिर में स्पर्श कराकर बहते पानी में छोड़ कर आ जाइए। सर्प दिखना बंद, स्वप्न में कभी नहीं दिख सकता। सर्प का घर में सर्प आ रहा है, आस्तिक मुनि का स्मरण करिए। 5 लोग, एक नाग नागिन का जोड़ा, छोटा सा, किसी भी स्थान पर ईशान कोण के अंतर्गत उस पर थोड़ा सा खड्डा खोदकर 5 लोगों के साथ नाग नागिन के जोड़े को दबा दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए घर में। तो जब नाग नागिन तक जोड़ा दबाए तब आस्तिक मुनि का नाम लेकर दबा, मां मनसा का नाम लेकर दबा, जो नागों की बहन है, उस मनसा देवी का स्मरण कर कर उसको दल दी। आज भी हमारे यहाँ हिंदू धर्म नीति है, जब पहला कालम नए मकान का पहला कालम जब भराता है, उसमें तांबे के कलश में नाग नागिन रखकर, कमल रखकर, अमर बेल रखकर, थोड़ी सी सरसों रखकर उसका पूजन कर कर पहले कालम के अंदर जो पहला कालम भराएगा, पद्य का पहला तो सरिया रखाता है, कालम भराता है, वास्तु पूजन के हिसाब से उसमें रखा जाता है। और वो तो वो उसके रखने के बाद भी जब मकान का मुहूर्त होता है तो वास्तु पूजन में नाग नागिन का जोड़ा रखाता है, वो भी उस मकान में कहीं ईशान के अंतर्गत उसको दबाया जाए, उसको ही। इसलिए कह देते यहाँ पत्थर मत लगाना, यहाँ टाइल्स मत लगाना। पंडित जी से पूछोगे तो ब्राह्मण बता देगा, इस जगह पर टाइल्स ना लगाइए, इस जगह पर पत्थर ना रहिए, यहाँ पर वो बोला रखा जा रहा है, यहाँ पर वो नाग नागिन का जोड़ा रखा है वास्तु पूजन के बाद। 4 लोहे की केल नाग पाने की वास्तु पूजन में चारों मकान में चारों तरफ लगाई जाती है। क्यों लगाते? कि कोई दोष हुआ, कोई जीव यहाँ रहता हो, सर्प का निवास हो,
अगर मकान बनाने में टूट गया हो, किसी का मन दुखा हो, तो वो मन ना दुखे। कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का कामर जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली, बारी, 2 तली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती है। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में, सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। हमारे सांपों की पूजन कौन से दिन, कौन सी तिथि में करते? जमदोलदरा, नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 योग का जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, खराब हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। उत्तर बहुत समझ लो अच्छे से। श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवरिदेव महादेव का चढ़ाई रही शमी तत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी तत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक और लग देने कर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर को प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर को प्रवेश वही करेगा। उस शमी तत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करिए। कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर दर के बगीचे में सर तो भी प्रवेश नहीं। पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस, गन्ने का जंत्र का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो। जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति पर बैठ जाओगे, अभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। सब तुम तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि आए, फिर में गन्ने का रस है।